नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी विश्व रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी विश्व रिकॉर्ड। डोप, आज हमारा परीक्षा फल निकलने वाला है, क्या स्कूल नहीं चलोगे? मुझे परिणाम पता है। मैं एक ही कक्षा में 6 साल से फेल हो रहा हूँ, इस बार भी नतीजा वही रहेगा। तुम पास होने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे नाम कमाना है। अजीब आदमी हो, लोग कोशिश करते हैं कि वो परीक्षा में प्रथम आए और गोल्ड मेडल जीतें। मैं सबसे ज़्यादा बार फेल होकर विश्व में रिकॉर्ड स्थापित करना चाहता हूँ, ताकि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाए। मैं तो अपना परीक्षा फल लेने जाती हूँ, तुम अपने विचित्र दुनिया में खोए रहो। मैं पास हो गई, मैं भी। मुबारकबाद। पिंकी, तुम पास हो गई हो। मैडम, डोप का परीक्षा फल क्या रहा? इस बार वो पास हो गया है। डोप, एक बुरी खबर है, तुम पास हो गए हो। क्या? मेरा नाम अब गिनीज बुक में शामिल नहीं हो सकेगा। रोना बंद करो। कई और क्षेत्र हैं जिनमें आदमी सफलता हासिल कर सकता है। कौन सा? जैसे रोने का। तुम अच्छा खासा रो लेते हो, क्या ये माना जाएगा? क्यों नहीं? जब हाथ मिलाने का, ऊंचाई से कूदने का, लगातार बोलने का, यहाँ तक कि थूकने का विश्व रिकॉर्ड है, तो रोने का क्यों नहीं हो सकता? तैयार हो जाओ, मेरा इशारा करते ही तुम शुरू हो जाना। 1, 2 और 3। शाबाश, 1 घंटा और 15 मिनट हो गए और तुम रुके नहीं। वो डोब, मैं एक कॉमेडी फिल्म का कैसेट लाया हूँ, आओ इसे वीडियो पर देखें। हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। चंपू, ये अभी एक महत्वपूर्ण काम में लगा है, इसलिए वीडियो नहीं देख सकता। 1 घंटा और 25 मिनट हो गए, अभियान जारी रखो। डोब, मैंने तुमसे कल हाथ पोंछने के लिए रुमाल लिया था, लो संभालो इसे। अरे, मुझे नहीं पता था कि डोप इतना नाजुक है कि रुमाल लगने से रोने लग जाएगा। नत्थू, गलत मत समझो, ये विश्व रिकॉर्ड कायम करने के लिए रो रहा है। किसने मेरे लाडले बेटे को रुलाया है? क्या तुमने उसे मारा है? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। आंटी, वो अपने आप रो रहा है, उसने रिकॉर्ड कायम करना है। डोप, एक खुशखबरी है, तुम फेल हो गए हो। टाइपिस्ट की गलती से पहले तुम्हें पास घोषित कर दिया गया था, ये तुम्हारा संशोधित परिणाम है। क्या? अब मैं विश्व में सबसे ज्यादा बार फेल होने का रिकॉर्ड कायम कर सकूंगा। बेवकूफ, रोने का रिकॉर्ड तो घंटों में कायम हो जाता, फेल होने के रिकॉर्ड के लिए तुम्हें कई वर्ष लग जाएंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आश्चर्यजनक पेड़। पिंकी, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम काफी पैसे कमा सकते हैं। घीसू, कैसे? जो कोई राहगीर यहाँ से निकले, तुम उससे कहना कि ये अद्भुत नीम का पेड़ है, इस पर मीठे आम लगते हैं। नीम पर आम? ओफो, यही तो पैसे कमाने वाली बात है। जब तुम नीम के पेड़ पर आम उगने की बात कहोगी तो राहगीर विश्वास नहीं करेगा। तुम उससे शर्त लगाना, तुम फल गिराने की गरज से पेड़ को हिलाना। पहले से ऊपर बैठा मैं अपने थैले में रखे इन आमों में से 1-2 नीचे गिरा दूंगा। बस, तुम शर्त जीत जाओगी। अब मैं ऊपर जाकर घने पत्तों में छिप जाता हूँ। देखिए, आश्चर्यजनक पेड़। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ये साधारण नीम के पेड़ जैसा है। यही तो 20वीं सदी का अजूबा है। इस साधारण नीम के पेड़ में मीठे आम लगते हैं। नामुमकिन। शर्त लगा लेते हैं, 10 रुपए की। मंजूर है। मैं इसे हिलाती हूँ, पेड़ पर लगे हुए आम टूटकर नीचे गिरेंगे। ये आम गिराने का इशारा है। पके हुए आम, अद्भुत। उन्हें उठाइए और खाइए। ये रहे 10 रुपए। मैं शर्त हारा। कहो पिंकी, कैसी रही? प्लान कामयाब रहा? घीसू, वापस पत्तों में छिप जाओ, गणेशी पहलवान इधर आ रहा है। गणेशी पहलवान, क्या मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक चीज दिखाऊं? दुनिया में मेरी ताकत से ज्यादा आश्चर्यजनक चीज और क्या हो सकती है? क्या तुमने कभी नीम के पेड़ पर आम उगते देखे हैं? असंभव, लेकिन ये पेड़ ऐसा ही है। अगर कोई ये सिद्ध कर दे तो मैं उसे 10 रुपए दूंगा। ठीक है।
पेड़ से आम गिराने के लिए मैं इसे हिलाती हूँ। आम? एक आइडिया आया, अगर मैं इस पेड़ को जोर से झंझोर दूं तो इस पर जितने आम लगे हैं सारे टपक पड़ेंगे, मेरी खुराक का इंतजाम हो जाएगा। और पहलवान उस पेड़ को जोर से हिलाने लगता है और तभी ऊपर ऊपर घीसू छुपा हुआ था, वो ऊपर से ही टपक पड़ता है। आश्चर्य, नीम के पेड़ से लड़का टपका। हाय मेरी कमर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी। मधु, क्या एक कप चाय मिलेगी? नहीं, दूध सिर्फ पिंकी के पीने के लिए बचा है। बाप रे, मम्मी दूध ला रही है, मुझे बाहर भाग जाना चाहिए। पिंकी, रुको। मम्मी, मैं तो बाहर सिर्फ इसलिए जा रही थी कि देखूं मौसम कैसा है। चलो ये दूध पी जाओ। क्या मैं रसोई में जाकर दूध नहीं पी सकती? क्यों? मुझे एकांत में दूध पीना अच्छा लगता है। तुम्हारा कुछ और इरादा तो नहीं? नहीं मम्मी, मैं आकर आपको खाली गिलास दिखा दूंगी। ठीक है। किचन में दूध बहाकर मैं खाली गिलास मम्मी को दिखा दूंगी, वो समझेगी कि मैंने दूध पी लिया है। हैं? किचन में मेरी बर्तन साफ कर रही है, अगर मैंने दूध फेंका तो ये मेरी शिकायत मम्मी से कर देगी। ड्राइंग रूम में जाना चाहिए, वहां से बाहर दूध फेंका जा सकता है। शाबाश पिंकी, यहाँ बैठकर दूध पी लो। पापा जी, दरअसल मैं रीडिंग रूम में दूध पीने जा रही थी, वहां जाने के लिए यहाँ से निकल कर जाना पड़ता है ना। मुझे उम्मीद है वहां कोई नहीं होगा। आओ पिंकी, क्या कोई गणित का सवाल समझना है? नहीं दीदी, मैं दूध पीने के लिए रीडिंग रूम में आई थी, मगर अब मेरा इरादा बदल गया है। मैं ऊपरी मंजिल पर जाकर दूध पीऊंगी। मुझे उम्मीद है ऊपर एकांत होगा। हाँ, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मैं उस खिड़की से दूध नीचे फेंक देती हूँ। ये क्या? और नीचे पिंकी ने दूध फेंक दिया, लेकिन नीचे वाले रूम से एक आंटी उस दूध को एक मर्तबान में कैद कर देती है। मम्मी, सारा दूध मेरे पेट में चला गया, देखो खाली गिलास। दूध पेट में नहीं, इस जग में गया है। पिंकी, अब कोई और चारा नहीं, दूध पी डालो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुफ्त की टोपी। कहाँ कहाँ से सियोगे इसे? तुम्हारी टोपी काफ़ी पुरानी हो गई है, फेंको इसे कूड़े में और एक नई खरीद लो। भगवान, तुम हमेशा खर्चे की बात करती हो। नई टोपी 10 रुपए से कम की नहीं आएगी, जबकि मैं पुरानी को ही टाके लगाकर 2-4 साल और चला लूँगा। झपट जी, ये पिंकी की आवाज़ है। ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी? बताइए मेरे हाथ में क्या है? मेरा क्या बिच्छू जिससे तुम मुझे परेशान करोगी? नहीं, मैं आपके लिए एक टोपी लाई हूँ। आपकी फटी पुरानी टोपी पहने मुझसे देखा नहीं जाता था। कितने की है ये? मुफ्त? झूठ। मुफ्त में तो आजकल गालियाँ भी नहीं मिलती। मैं सच कहती हूँ, मेरे चाचा इसे कैलिफोर्निया से लाए हैं। तब तुम इसके बदले में मुझसे कोई काम कराओगी? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं इसे कबूल करता हूँ। भगवान, ये टोपी मेरे सिर पर कैसी लगती है? जैसे कौवे ने मोर की कलगी लगा ली हो। क्यों, क्या मैं इतना बदसूरत हूं कि हैट नहीं पहन सकता? ये बात नहीं है। कुर्ते पैजामे पर क्या किसी ने हैट लगाया है? एक नया कोट पैंट खरीद लो, उस पर यह हैट खूब जचेगा। नए कोट पैंट के साथ ये टूटी चप्पल नहीं चलेगी। एक जोड़ी नए बूट और नए नेक टाई भी खरीदनी होगी। तब मैं भी जाकर ब्यूटी पार्लर से बॉब कट बाल कटवाऊंगी और फेस लिफ्ट करवाऊंगी। 2-4 नई साड़ियाँ और ज्वेलरी भी खरीदनी होगी। अप टू डेट। पति पत्नी पैदल चलते अच्छे नहीं लगते, एक कार खरीद लेना। लेकिन मुझे कार ड्राइविंग नहीं आती। कोई बात नहीं, एक ड्राइवर रख लेंगे। सिर्फ 1,000 रुपये महीना तनख्वाह ही तो दे लेगा। लेकिन कार रखेंगे कहाँ? हमारा मकान छोटा है। अरे, तब इस घटिया मकान में कौन रहेगा? एक नया आलीशान बंगला खरीदेंगे, जिसमें कार रखने के लिए अलग गैरेज होगा। पिंकी, नई टोपी ले जाओ, ये बहुत महंगी है। मैं अपनी फटी पुरानी टोपी से ही काम चला लूँगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी। टिड्डी ये पौधे को खा रही है।
हमने किताब में पढ़ा है कि टिड्डी दल फसलों को नष्ट करता है। मैंने एक देखी है, लाखों की संख्या में टिड्डी दल आता ही होगा। इस खिड़की से सूरज की रोशनी मेरे घर में आएगी और इधर से ठंडी और ताज़ी हवा और प्रकाश दोनों ही स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। चपड़ जी, होशियार हो जाइए, टिड्डी दल आ रहा है। तो क्या हुआ? टिड्डी ही तो है, शेर तो नहीं जो मुझे खा जाएगा। एक बेशक कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जब लाखों और करोड़ों की संख्या में टिड्डियां आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सूरज छिप गया और रात हो गई हो। वे खेतों के खेत खा डालती है। अगर टिड्डी दल यहाँ आपके घर में घुस गया तो रसोई में जो कुछ है सब खा जाएगा। उसके बाद वो कपड़े को भी चट करने में समर्थ है। पिंकी, मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें उन्हें किसी तरह अंदर घुसने से रोकना चाहिए। सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दो। मकान के अंदर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं नहीं चाहता कि महंगाई में टिड्डी दल मेरा राशन खा जाए और कपड़ों को नुकसान पहुंचाए। बिना हवा के मेरा दम घुटने लगा है। हमें यह सहन करना होगा। बाहर कारों के काफिलों की आवाज़ आ रही है। नहीं, कभी टिड्डी दल जोर शोर से आता है। उसके जाने तक इंतजार करो। 2 घंटे बाद टिड्डी दल निकल गया होगा। खिड़कियां और दरवाजे खोल दो। रघु, क्या तुमने टिड्डी दल देखा? कैसा टिड्डी दल? मैंने कुछ नहीं देखा। तुम्हारे हाथ में चांदी का कप? शहर के मेयर इस ब्लॉक का मुआयना करने आए थे। उन्होंने मेरा घर सबसे साफ सुथरा पाया और ये इनाम दिया। लेकिन मेरा घर तुम्हारे से ज़्यादा स्वच्छ है। तुम सच कहते हो। लेकिन मेयर साहब ने कहा कि जिस मकान के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद हो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बीमारियों का अड्डा होगा। अब तुम कभी मेरे घर नहीं आना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी का गुलदस्ता। कोई देख नहीं रहा, क्यों ना मैं एक फूल तोड़ लूं? चोरी करते हो? खबरदार, अगर तुमने फूल तोड़ा तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी। ढींगरा अंकल, वो आवारा लड़का तुम्हारे लॉन में से फूल तोड़ना चाहता था। मैंने उसे डांट कर भगा दिया। पिंकी, तुम नहीं जानती कि मेरा फूल बचाकर तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। एक एक फूल मेरे लिए बहुमूल्य है। मैं इन्हें खाद पानी और कड़ी मेहनत से उगाया है। पिंकी, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे एहसान का बदला चुका पाऊंगा भी या नहीं। मैं तुम्हारे उपकार से दब गया हूँ। अंकल, अगर तुम चाहो तो एहसान का बदला अभी चुका सकते हो। तुम मुझ पर एक एहसान कर दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही दूंगा। आज हमारी क्लास टीचर का जन्मदिन है। मैं उन्हें एक गुलदस्ता भेंट करना चाहती हूँ। अपने लॉन से मुझे कुछ फूल तोड़ने दो। क्या? इससे तो वो आवारा लड़का एक फूल तोड़ कर ले जाता तो बेहतर था। ढींगरा अंकल के फूल सचमुच बड़े रंग बिरंगे और खुशबूदार हैं। हमारे टीचर जी इस गुलदस्ते को देखकर खुश हो जाएगी। मम तुम्हारे हाथ के फूलों ने इस मधुमक्खी को आकर्षित किया है। गुलदस्ते को फेंक दो। नहीं, ये गुलदस्ता मैंने टीचर जी को भेंट करना है। बड़ी मुश्किल से फूल मिले हैं, इन्हें कैसे खो दूं? शायद पानी में डुबकी मारकर मैं मधुमक्खी को चकमा दे सकूं। मधुमक्खी को बेवकूफ़ बनाने में मैं कामयाब रही। वो चली गई। मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये गुलदस्ता कबूल कीजिए। थैंक यू पिंकी। आहा, कितने ताजे हैं ये फूल। अरे, ये मधुमक्खी फिर आ गई। बड़ी जिद्दी है। ये इन फूलों पर बड़ी देर से मंडरा रही है। आज मिनिस्टर साहब हमारे स्कूल आ रहे हैं। क्या उनके स्वागत के लिए सारा बंदोबस्त हो गया? सिर्फ उनको भेंट करने के लिए गुलदस्ते का इंतजाम नहीं हो सका। मैं जाऊं और जल्दी से फूलों का इंतजाम करूं। उफ, कमबख्त मधुमक्खी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मम हाँ मिस माला, ताज़े फूलों का एक गुलदस्ता ही तो हमें चाहिए था। मगर सर, बात सुनने का टाइम नहीं है। मिनिस्टर साहब के स्वागत के लिए मुझे गेट पर उपस्थित रहना चाहिए। मिनिस्टर साहब आ गए। स्वागत है श्रीमान। कितने प्यारे हैं ये फूल। मम चल हट शैतान मक्खी। मिनिस्टर साहब ने मधुमक्खी को मारकर अच्छा नहीं किया। जख्मी मधुमक्खी बदले पर उतारू हो जाती है। मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट के चुनाव में भी इतना नहीं भागे होंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी।
एमसीसी यानी मूर्ख क्रिकेट क्लब ने हमारे सीसी अर्थात चौका छक्का क्लब के मैच के लिए चैलेंज किया है। चैलेंज मंजूर है। मैं अपनी टीम का ओपनिंग बैट्समैन रहूंगा, मैं स्पिनर बॉलर, मैं विकेट कीपर, लेकिन टीम का कैप्टन कौन होगा? मैं खामोश। एक टीम में इतने सारे कैप्टन नहीं हो सकते। जब सहमति ना हो तो किसी निर्विवाद आदमी को बाहर से चुनना चाहिए। मैं एक कैप्टन मल्होत्रा को जानती हूँ, वह हमारी टीम को एमसीसी के खिलाफ लीड करेंगे। मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। कैप्टन मल्होत्रा के घर पहुँचने के बाद डिंग डोंग। कहो कैप्टन, हमारी इच्छा है कि आप हमारे चौका छक्का क्लब की क्रिकेट टीम के कैप्टन बनकर उसे लीड करें। मुझे अफसोस है, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों? क्या आपने हमारे विरोधी मूर्ख क्रिकेट क्लब के कैप्टन बनना स्वीकार कर लिया है? नहीं, मैं हवाई जहाज चलाने वाला कैप्टन हूँ। क्रिकेट से मेरा क्या वास्ता? तो क्या हुआ? अगर मैं बल्लेबाजी करूंगा तो वही होगा जो श्रीकांत के हवाई जहाज उड़ाने पर होगा। देखिए, आप टालिए मत, ये हमारी टीम की इज्जत का सवाल है। नहीं, 100 बार नहीं। रास्ता छोड़ो, जहाज पर यात्री बैठ चुके हैं, मुझे उसे बम्बई ले जाना है। देखिए, हम आपकी फीस थोड़ी ज़्यादा दे देंगे और मैच जीतने पर जो ट्रॉफी मिलेगी वो भी आप रख लेना। हमारी टीम को लीड करो। ओफो, यात्री जहाज फोर के उड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, वे मुझ पर गुर्रा रहे हैं। देखिए, अगर हमारी टीम जीतेगी तो कैप्टन होने के नाते आपका फ़ोटो अखबारों में छपेगा। नहीं, अगर आप नहीं मानते तो जाइए। कैप्टन, एयरपोर्ट इधर है, आप उल्टा भाग रहे हैं। मेरी वजह से जिन यात्रियों को देरी हुई है वे आ रहे हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और बीमी। मम्मी, आप बार बार घड़ी देख रही हैं, क्या कोई आने वाला है? हाँ पिंकी, मेरी सहेली मिसेस गीता मुझसे मिलने आ रही हैं। हम दोनों बैठकर बच्चों को अनुशासन में कैसे रखें इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे। टिंग डंग, लगता है वो आ गई। आओ गीता, तुम ठीक समय पर पहुंच गई। पिंकी, वीमी, लो चाय। कुछ बच्चे बड़े शैतान होते हैं, मेहमानों को नाक में दम कर देते हैं। इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं। इसकी माँ को चाहिए कि वो बच्चे को सही दिशा दिखाए। बेमी, देखो मेरी गेंद कितनी उछलती है। छपाक। ओह, तुम्हारी गेंद से मिसेस गीता की चाय बर्बाद हो गई। जाओ, तुम दोनों दूसरे कमरे में खेलो। देखा, मैंने किस होशियारी से समस्या को सुलझा दिया। ना बच्चे इस कमरे में रहेंगे, ना हमारी बातचीत में विघ्न पड़ेगा। सचमुच तुम कितनी कुशल माँ हो। मैंने बड़ी हटी बच्चों को चुटकियाँ मारकर सीधा कर दिया है। तैयार, 1 2 3, डम डमा डम डम पौ। पिंकी, ये क्या हो रहा है? मम्मी, हम पॉप म्यूजिक बजा रहे हैं। इसे बंद करो। शोरगुल में मैं और मिसेस गीता बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तुम दोनों बाहर जाकर खेलो, अब तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करोगी। मधु, एक बार फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि बच्चों द्वारा पैदा की गई समस्या का तुम्हारे पास कारगर हल है। आओ हम आगे बातचीत शुरू करें। टोनी, क्या तुम हमें अपना बैट बॉल नहीं दिखाओगे? पिंकी, जितनी देर तुम मुझे अपना बैंड बजा दोगी उतनी देर के लिए तुम मेरे बैट बॉल से खेल सकती हो। मंजूर है। पिंकी, इस गुगली को खेलो। सटाक कड़ाक। ओह। मधु, क्या इस समस्या का भी तुम्हारे पास कोई उपाय है? एक है। पिंकी, विमी, तुम दोनों घर में खेलो, हम दोनों बाहर पार्क में बैठकर बातें करेंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टॉफी। मिनी, क्या खा रही हो? टॉफी, क्या मुझे एक नहीं दोगी? पिंकी, मेरे पास एक ही टॉफी है जो मैंने मुंह में डाल दी है। अगर तुम्हें खानी है तो बाजार से खरीद कर खा लो। ठहरो, मैं दादाजी से पैसे लेकर आती हूँ, हम दोनों बाजार जाकर टॉफी खरीदेंगे। दादाजी, 50 पैसे देना, टॉफी खरीदनी है। 50 पैसे में एक टॉफी? हमारे जमाने में तो 1 पैसे की 2 टॉफी आती थी। अब पता चला कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, पैसों की बचत करनी चाहिए। पिंकी, टॉफी दांतों को नुकसान पहुंचाती है। जाओ कोई खेल खेलो, दादाजी कहते हैं कि कोई खेल खेलो। ठीक है, हम लूडो खेलेंगे, उसे खरीदने के लिए 3 रुपए लाओ। दादाजी, लूडो खरीदनी है, 3 रुपए दे दीजिए।
नहीं, लूडो खेलकर वक्त बर्बाद करना अच्छी बात नहीं। जाओ बैठकर कोई किताब पढ़ो। मीनी वो कहते हैं कि बैठकर कोई किताब पढ़ो। ये लो, ये तो और भी अच्छी बात है। जाकर 6 रुपए लाओ, हम कॉमिक्स खरीदेंगे। दादाजी, कॉमिक्स खरीदनी है, 6 रुपए दे दीजिए। ये सारे झंझट छोड़ो, तुम गरीबों में जाकर समाज सेवा करो, बड़ी होकर तुम मिनिस्टर बनोगी। दादाजी कहते हैं कि हमें जाकर गरीबों में समाज सेवा करनी चाहिए। देखो, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, भूखा होगा, मुझे दूध दो, मैं उसे पिला दूंगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पिलाने में कोई दिक्कत नहीं, सवाल है दूध कहाँ से आएगा। अब पता चला कि बिना पैसों के समाज सेवा भी नहीं हो सकती। दादाजी, 1,000 रुपया दो, सारी झुग्गियों में दूध बांटना है। ये लो 50 पैसे, जाकर टॉफी खाओ। इसी के साथ पिंकी की चुलबुली कहानियों का यहीं पर समापन होता है। तो आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी? कॉमिक्स अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो, पिंकी, चाचा चौधरी, रमन, बहुत सारे कैरेक्टर की कॉमिक्स से मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट ज़रूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।